भाइयों कैसे हो, क्या हाल चाल है। पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे अलग अलग स्मार्टफोन ब्रांड के ऊपर कि वो किस चीज को टारगेट करता है, स्पेशली गेमिंग को कौन सा ब्रांड टारगेट करता है। तो तबीयत थोड़ी सी खराब है, अगर एनर्जी डाउन लगे तो माफ कर देना। कल भी वीडियो इसी वजह से नहीं आई, कल तो बहुत ही बेकार हाल थे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूं। तो आज बात करेंगे iQOO के बारे में, क्योंकि इसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा आ रही थी कि iQOO के ऊपर बात करो, iQOO के ऊपर बात करो। अब वैसे तो काफी सारे लोग जानते हैं कि भाई iQOO किस चीज के लिए जाना चाहता है, वो है गेमिंग। लेकिन क्या हर सेगमेंट में उनके गेमिंग फोन आते हैं या फिर नहीं आते, वो सबसे बड़ा सवाल है और उसी के ऊपर बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात, 10,000 के नीचे आपको iQOO का फोन नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 12,000 13,000 खर्च करने पड़ेंगे, वहां पर आपको iQOO Z9X मिलता है। लेकिन उसकी अच्छी बात ये लगती है कि वहां पर आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 मिल रहा है, जो कि आपको बाकी ब्रांड 20,000 रुपए में दे रहे हैं, जैसे रियलमी दे रहा है। हाँ, डेफिनेटली वहां पर आपको परफॉर्मेंस का डिफरेंस मिलेगा। लेकिन काफी सारे लोग लंबे टाइम तक एक स्मार्टफोन यूज करना पसंद करते हैं, 4-5 साल तक, और 12,000 रुपए में कोई फोन खरीद रहा है तो हो सकता है कि फिलहाल उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब हो, या फिर उसको स्मार्टफोन में उतना ज्यादा इन्वेस्ट करने का बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो। इस हिसाब से तो वो ज्यादा टाइम तक एक फोन को चलाएगा, तो उसके लिए काफी सारे लोग स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को प्रेफर करते हैं और इसमें वो चीज आपको मिल जाती है। अब 15,000 रुपए में भी आपको सेम यही फोन मिलता है। अगर 20,000 की बात करें तो वहां पर भाई iQOO Z9 आज के टाइम पे भी बेस्ट है। लॉन्च हुए उसको टाइम हो चुका है, लेकिन कोई भी स्मार्टफोन जब 20,000 के प्राइस में लॉन्च होता है और जब गेमिंग की बात होती है तो उस नए स्मार्टफोन को iQOO Z9 के साथ डेफिनेटली कंपेयर किया जाता है। अब बीच में OnePlus Nord 3 आया था, जो मैंने भी खरीदा है और भी बहुत सारे लोगों ने खरीदा है। अब उसका कंपैरिजन Z9 के साथ हुआ था। Nord 3 के साथ एक एडवांटेज थी कि आप 90 FPS में BGMI खेल सकते थे। हाँ, वो अलग बात है कि वो 60 FPS में भी ठीक से नहीं चला पाता था, लेकिन Z9 आपको 60 FPS की गेमिंग देता था, लेकिन काफी स्टेबल देता था। तो अगर तुम पर्सनली मुझसे पूछोगे तो Z9 और Nord 3 में से मैं Z9 को कंसिडर करूंगा। अब इसके बाद ना इक्वेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं, जहां पर आपको 12,000 रुपए में अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है सेगमेंट में, मतलब बाकी स्मार्टफोन के मुकाबले, और 20,000 रुपए में भी एक ऐसा iQOO का फोन आता है जिसके साथ बाकी फोन्स को कंपेयर किया जाता है कि भाई ये iQOO जितना गेमिंग में दे पा रहे या फिर नहीं दे पा रहे। क्योंकि Z9 के साथ iQOO पहली बार Dimensity 7200 प्रोसेसर को 20,000 के नीचे लेकर आए थे, वरना बाकी सारे फोन तो 20,000 के ऊपर ही आ रहे थे सेम प्रोसेसर के साथ। लेकिन जैसे तुम 20,000 के ऊपर जाते हो, 30,000 तक मामला ना पूरा बिगड़ जाता है। आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि iQOO के फोन तो है, लेकिन प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं है। आपने सोचा होगा कि भाई 12,000 रुपए में ऐसा फोन मिल रहा है, 20,000 रुपए में इतना अच्छा फोन मिल रहा है, तो 25-30,000 के क्या ही कहने, वहां पर तो मतलब तबाही मच रखी होगी। तो हाँ, एक टाइम पे थी तबाही जब iQOO Neo 6 सीरीज आई थी, उसके बाद Neo 7 सीरीज आई थी। वहां पर आपको 30,000 के नीचे काफी अच्छे ऑप्शन मिलते थे। लेकिन जब से iQOO Neo 9 आया है, iQOO Neo 9 तो आया नहीं, Neo 9 Pro आया है, उसके बाद तो भाई Neo 9 आया ही नहीं 30,000 के नीचे। उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे सब लोग कि Dimensity 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर होगा, नहीं तो नहीं 8200 तो होगा Neo 7 जैसा। कुछ लोग बोल रहे थे कि 7 Plus Gen 3 होगा, कुछ लोग बोल रहे थे कि 8S Gen 3 होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बीच में न्यूज आई थी कि iQOO Z9 Ultra आएगा, उसमें 8S Gen 3 होगा, वो भी नहीं आया। उसके बाद iQOO Z9S सीरीज को टीज किया इन लोगों ने, तब लगा कि भाई iQOO Z9S Pro में हमें 7 Plus Gen 3 या फिर 8S Gen 3 देखने को मिलेगा। लेकिन Z9S Pro ने हमारी सारी उम्मीद पे पानी फेर दिया। वो प्रॉपर रिप्लेसमेंट था iQOO Z7 Pro का, जो कि 25,000 रुपए में एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जहां पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस डिसेंट मिलती है, लेकिन वो एक कर्व डिस्प्ले वाला फोन है जो कि गेमर्स को पसंद नहीं है, और वहां पर आपको बाकी चीजें बैलेंस में मिलती है। ऐसा नहीं कि वो फोन बेकार है, एक नॉर्मल यूजर या फिर ठीक ठाक गेमिंग करने वाला बंदा उससे बहुत खुश होगा। लेकिन जिसको हार्डकोर गेमिंग करनी है, जिसको गेमिंग बहुत ज्यादा पसंद है, वो 30,000 तक भी iQOO से खुश नहीं होगा। अब 30,000 रुपए में उसको या तो iQOO Neo 7 Pro लेना पड़ेगा, या फिर उसको आने वाले साल की सबसे बड़ी सेल का इंतजार करना पड़ेगा, जिसमें iQOO Neo 9 Pro को 30,000 के नीचे डिस्काउंट कार्ड ऑफर के साथ खरीदा जा सकता है। अब जैसे हम 30,000 के ऊपर आते हैं, वहां पर आपको इकलौता ऑप्शन मिलता है, वही बेस्ट है iQOO Neo 9 Pro, जो आपको कैमरा अच्छा दे रहा है, आपको परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, डिस्प्ले और फास्ट चार्जिंग सारी चीजें मिलती है। हाँ, ये चीजें आपको बाकी फोन में भी मिलती है। बात अगर हम 12,000 के फोन की, 13,000 की, वहां पर आपको 44 वाट की चार्जिंग मिल रही है। 20,000 के फोन में भी आपको बैलेंस चीजें मिल रही है, और 25,000 रुपए में थोड़ा मामला लड़कर आता है, बाकी चीजें बेस्ट है, परफॉर्मेंस थोड़ी कम है। लेकिन 35,000 में आपको सारी चीजें मिलती है। उसके बाद 40,000 में कोई फोन नहीं है, 45,000 में कोई नहीं है, 50,000 तक कोई नहीं है, 50,000 के ऊपर आपको iQOO 12 मिलता है, जो कि उनका लास्ट फोन है, जिसमें उन्होंने सारी चीजें ठूस दी है कि कैमरा भी बेस्ट, परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट, उसके बाद डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग,
अब वहां पर भी कुछ लोग खुश नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई परफॉर्मेंस दी बेस्ट है, लेकिन वहां पर आपको कैमरा अच्छा नहीं मिलता। अब ये इसलिए हो सकता है क्योंकि उस प्राइस में आपको सैमसंग के एस सीरीज के फोन मिलते हैं, आपको आईफोन के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर उसका कैमरा थोड़ा कम लग रहा हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो एक कंप्लीट पैकेज स्मार्टफोन है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, क्या आईक्यू बेस्ट है गेमिंग के लिए? तो देखो, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है ये, क्योंकि मुझे भी गेमिंग करना पसंद है और मैं भी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देता हूँ। उस हिसाब से मुझे आईक्यू बहुत ज्यादा पसंद है। बस अभी जो 25,000 का सेगमेंट बच रहा है ना, वहां पर एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला फोन आ जाए ना तो बढ़िया होगा। जैसे पोको का पोको X6 Pro है, उसके बाद इन्फिनिक्स GT20 Pro है, उस तरह से कुछ आ जाए तो भाई कमाल हो जाएगा। तो लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि अगर कोई गेमिंग के लिए आईक्यू का फोन खरीदना चाहता है, वो भी गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, तो मेरे हिसाब से 30,000 तो खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि iQOO Neo 9 Pro उसी प्राइस में मिलेगा। और अगर इतना बजट नहीं, इतना एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो 25,000 रुपए में कोई फोन मत खरीदो। 20,000 रुपए में iQOO Z9 बेस्ट है, और बहुत बजट कम है तो iQOO Z9X ले सकते हो 12-13,000 का। और बाकी अगर किसी को बजट का इश्यू नहीं है, मतलब वो 50,000 तक जा सकता है, iQOO 12 काफी बढ़िया ऑप्शन है। तो बस यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में। पता नहीं है तबियत कब ठीक होगी।